नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम तब्बत यदा अबी लहबिन व तब आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामिईन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि अहले पाकिस्तान को पता है कि कल पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने आसिया मसीह के मुताल्लिक़ फ़ैसला दिया है और उसको बाइज़्ज़त बरी करने का हुक्म दे दिया। इस पर पाकिस्तान के मुसलमानों के जो जज्बात हैं वो आपके बिल्कुल सामने हैं, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। और हमारे चैनल से भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा वीडियो शेयर की गई हैं। जो मालूमात हम तक पहुंची है हमने उसको जल्द से जल्द अपने सामीन तक पहुंचाने की कोशिश की है, क्योंकि दज्जाली मीडिया को उन्होंने बिल्कुल बंद किया हुआ है और मुसलमानों तक सही बात को पहुंचाना बहुत ज़रूरी है और बहुत मुश्किल है। हम इंशाअल्लाह आइंदा भी कोशिश करते रहेंगे कि इस्लाम और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान, सहाबा किराम के मुताल्लिक़ सही मालूमात जल्द अज जल्द आप तक पहुँचाई जाएँ। ऐसा कोई भी एहसास मामला हो उसके मुताल्लिक़ हम इंशाअल्लाह पूरी कोशिश करेंगे अल्लाह ताला की तौफीक से। अपनी बात शुरू करने से पहले मैं एक छोटा सा वाक़या आप कह लें या कुरान पाक का तर्ज़ इस्तिदलाल कह लें आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने बहुत से लोगों का जिक्र किया है, अच्छे लोगों का भी, बुरे लोगों का भी। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फ़िरौन के वाक़या को कई जगह पर बयान फरमाया है। फ़िरौन वो बदबख्त इंसान था कि जिसने खुदाई का दावा किया, अना रब्बुकुमुल आला, कि मैं सबसे बड़ा रब हूँ। सिर्फ रब नहीं, सबसे बड़ा रब हूँ। इतना कुछ के बावजूद भी अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा हारून से फरमाया, फ़क़ूला लहू क़ौलन लय्यिना, कि तुम उसके पास जाओ और जाकर नरम लहजे में बात करना। एक बंदा खुदाई का दावा करता है, बल्कि अपने आप को सबसे आला खुदा कहता है, उसकी तरफ दावत देने जाओ, लहजे को नरम करो, नरमी के साथ बात करो। दूसरी तरफ अबू लहब, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी मुबारक पर पत्थर मारने वाला, जब उसकी बात आई तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में जो लहजा इख्तियार फरमाया उस पर गौर करें। तब्बत यदा अबी लहब व तब, हाथ टूट जाए अबू लहब के और वो हलाक हो जाए, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारने वाला, दुख देने वाला। व तम्मा गुना अनहु मालुहु व मा कसब, किसी काम नहीं है उसका माल और ना ही उसकी कमाई। सयस्ला नारन ज़ात लहब, अन करीब शोले वाली आग में वो दाखिल होगा। पूरी सूरत उस पर नादिल कर दी और तर्ज़ कलाम भी कितना सख्त है। और जब अपने बराबरी करने का दावा करने वाले फ़िरौन की बात थी, अल्लाह ने नरम लहजा इख्तियार फरमाया और यहाँ पर अल्लाह ताला ने सख्त लहजा इख्तियार फरमाया। यानी अल्लाह जल्ल शानहू हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त के बारे में जो बंदा भी किसी तरह की कोई ऐसी हरकत करेगा उस पर सख्ती करने का इशारा फरमा रहे हैं। और जो कल, ये तो होगी एक बात, इसको अब जहन में रखिए, ये कुरान पाक के तर्ज़ इस्तिदलाल है। सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दिया, ये फ़ैसला पहला नहीं है, इसी केस का फ़ैसला सेशन कोर्ट में भी हुआ, हाई कोर्ट में भी हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने उसको मनसूख करके कल आदम करार दे के नया फ़ैसला कर दिया। लोग कहते हैं अगर सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला गलत है तो तुम सुप्रीम कोर्ट में जाओ और जाकर जजों से बात करो। और भाई हम क्यों बात करें, हमने उसको मुजरिम नहीं बनाया, उसको मुजरिम सेशन कोर्ट ने बनाया, उसको मुजरिम हाई कोर्ट ने साबित किया। अब पता क्या होना चाहिए, हमें क्यों सामने करते हो, हमने थोड़ा फैसला किया, वो किसी मौलवी के पास फैसला गया था, वो बड़ी अदालतों के पास फैसला गया था। तो वहां पर उन्होंने उसको गवाहों के बयान सुनने के बाद, सारी तहकीक के बाद उन्होंने उसको मुजरिमा करार दिया था। तो पता तुम क्या करो, तुम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों को बिठाओ आपस में, फिर सुप्रीम कोर्ट के जज बताएं कि तुमने इसमें ये गलती की, फिर हाई कोर्ट के जज उसकी वजाहत करें। तुम मौलवियों को सुप्रीम कोर्ट के सामने क्यों कर रहे हो? मौलवियों को या उलमा को और पूरी पाकिस्तानी अवाम को इस बात की तकलीफ है, जब एक औरत इकरार कर चुकी है कई जगह पर और सेशन कोर्ट भी फैसला दे चुकी है, हाई कोर्ट भी फैसला दे चुकी है, सुप्रीम कोर्ट को क्या पड़ी थी उस फैसले को कल अदम और मनसूख करार देने की, बजाय इसके कि पहले फैसले पर अमल दरामद किया जाता, एक नए फैसला खड़ा कर दिया और कानूनी मुशगाफियाँ डाल के और गवाहों के बयानात को उसमें छोटी छोटी कमियाँ निकाल कर
ऐसी एक पूरी गेम बना दी जैसे उसने कुछ किया ही नहीं है। अगर उसने नहीं किया था, जैसे तुम कहते हो कि वो इकरार कर रही है, तो पहले उसने वहां इकरार क्यों किया था? औरतों के सामने इकरार किया, मजमे के सामने इकरार किया, वहां पर क्यों किया था? अगर तुमको प्रेशर में किया था, अच्छा तो हाई कोर्ट में प्रेशर में किया था, हाई कोर्ट में उस पर किस चीज का प्रेशर था? फिर तुम ये भी कहते हो कि उसने माफी मांग ली है। अब एक बात का जवाब दें, जब उसने जुर्म ही नहीं किया था, माफी किस बात की मांगी है उसने? और मोहतरम सुनो, माफी किस बात की होती है? पहले जुर्म होता है फिर माफी होती है। तुम तो इस बात को ही नहीं मानते कि उसने जुर्म किया है, उसका माफी मांगना और तुम्हारा ये कहना उसकी वकालत करते हुए कि उसने माफी मांगी है, इस बात की वाज़ेह दलील है कि उसने जुर्म किया है। एक और बात इसके साथ मिलती जुलती, जो उन्होंने फैसला दिया है ना, उस पर बहुत सारी शुबात है। अगर अल्लाह ने तौफीक दी इंशाल्लाह तो उसको भी हम आपके सामने लाएंगे। कहते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अक्सर लोग कहते हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दुश्मनों को माफ़ कर देते थे, अपने गुस्ताखों को माफ़ कर देते थे। वो एक औरत कूड़ा फेंकती थी। पहली बात तो ये है, इसका जवाब सुनो। पहली बात तो ये है, कूड़ा फेंकने वाली औरत का वाक़या ही झूठ है। दूसरी बात, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने गुस्ताखों को, गुस्ताख नहीं बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी भी तरह जो तकलीफ़ देते थे, उनमें बहुत सारे लोगों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माफ़ कर दिया और कई लोगों को सजा भी दी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से हमको दोनों तरह के नमूने मिलते हैं। लेकिन एक बात याद रखो, अगर कोई बंदा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है, बेअदबी वाले कलमात बोलता है, तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही इसको माफ़ कर सकते हैं। और भाई हम कैसे माफ़ कर दें? हक दूसरे बंदे का है, मैं कैसे माफ़ कर सकता हूँ? मेरा हक है, आप कैसे माफ़ कर सकते हैं? ये हक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मौजूद थे, सामने थे, आपके पास फैसले आते थे, आपका हक था। आप सदा दें तब भी ठीक है, आप माफ़ करें तब भी आपको इख्तियार है। अब मुझे बताओ, जब हमारा हक ही नहीं है, हम तो उम्मती हैं, हम तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम हैं, हमारी जिम्मेदारी है कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बेअदबी के कलमात के, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करे, उसको सदा दे, मतलब कि उसको कानून सदा दे, हुकूमत सदा दे, अवाम नहीं। एक बात। दूसरी देखो, एक ये है, मैं अपने बाप के साथ जा रहा, कोई बंदा मेरे बाप को बुरा भला कहे, मेरा बाप बदला ले ले, माफ़ कर दे, उसकी मर्जी, उसका हक है। बाप मौजूद नहीं है, कोई बंदा मेरे बाप को बुरा कहे, अगर मैं वहाँ पर चुप रहूँगा ना, तो सारे लोग कहेंगे ये बेगैरत है, अपने बाप की तौहीन पर चुप है। तो जब बाप मौजूद था, उसको इख्तियार है माफ़ करे ना करे। कोई मुझे ये कह दे तू यार इसको कुछ ना कहे, तेरा बाप बहुत माफ़ करने वाला, नहीं, वो बाप का हक है, बाप माफ़ करे। और एक मेरी गैरत का तकादा है कि जब मेरे सामने कोई बुराई बयान करेगा, मैं उसको बर्दाश्त नहीं करूँगा। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह मर्जी माफ़ करें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्जी है। आपकी ज़िंदगी में दोनों तरह के नमूने मिलते हैं। तुम्हें अपने कत्ल का नहीं पता? जो काबा के पर्दों में लिपटा हुआ था, उसको कत्ल करने का हुक्म दिया। तुम्हें उस औरत का नहीं पता जिसको नबी ने साबी ने कत्ल किया था? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाया था? इसका खून रायगा है, जाओ। काब बिन अशरफ को कत्ल करने के लिए किसने भेजा था? दोनों वाक़यात को अपने सामने रखो। माफ़ी का इख्तियार किसी को नहीं है। दुनिया में माफ़ी मांगे, क़यामत को अल्लाह माफ़ कर दे, वो अल्लाह की मर्ज़ी, उसके रसूल की मर्ज़ी। इसके साथ और भी बहुत सारे लोग शुबहात छोड़ते हैं। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि तुम एहतजाज इस बात पर कर रहे हो कि गुस्ताखी साबित क्यों नहीं हुई, गुस्ताखी साबित क्यों नहीं हुई। फेसबुक पर काफ़ी कुत्ते भौंक रहे हैं, और खबीसों को शर्म करो, हया करो। इस बात पर एहतजाज नहीं हो रहा कि गुस्ताखी साबित क्यों नहीं हुई। एहतजाज इस बात पर है, गुस्ताखी साबित हो चुकी थी, अदालत कह चुकी थी कि ये मुजरिमा है, इसको सज़ा मिलनी चाहिए। इस सज़ा को मनसूख क्यों किया? कौन मुसलमान चाहता है कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी हो? हर मुसलमान ये चाहता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ हो। तुमने देखा नहीं, लोग नाते पढ़ते हैं, लोग उनको हज़ारों रुपया दे देते हैं खुश होकर। क्यों? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ से मुसलमान खुश होता है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअदबी से मुसलमान का दिल दुखता है। इस बात पर नहीं साबित नहीं हुई, कुछ शर्म करो, हया करो। वो तो औरत पहले ही मान चुकी है, जज ने फैसला भी दे दिया है। हमें तकलीफ इस बात की है, उस फैसले को मनसूख क्यों किया, उसकी सदा पर अमल दरामद क्यों नहीं किया। समझे बात? अगली, कुछ लोग कहते हैं एहतजाज कर रहे हो, चीज़ें जला रहे हो, तोड़ फोड़ कर रहे हो, ठीक है, किसी की मिल्कियत को नुकसान पहुंचाना, तोड़ फोड़ करना, किसी तरह का किसी को नुकसान पहुंचाना दुरुस्त नहीं है। इस्लाम की वाकई ये तालीम है। लेकिन तुम जो लोग हो ना,
तुम्हारा मकसद जलाओ गिराओ उससे रोक कर, ये नहीं है कि सीधा एहतजाज करो, ना ना, तुम जलाओ गिराओ को बहाना बनाकर इस काम को ख़त्म करवाना चाहते हो। चलो ठीक है, ये लोग तो जलाते हैं, गिराव करते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, तुम इसके बगैर ही एहतजाज कर लो। तुम तो वो भी नहीं करते, इससे पता चला तुम्हारे दिल में चोर है। तो कौन इसकी तायद करता है? हम एहतजाज की तायद करते हैं, नुकसान पहुंचाने की तायद किस आलिम ने की है? किसने कहा चीज़ों को नुकसान पहुंचाओ? अगर कोई बंदा ऐसी हरकत करता है तो अपने ज़ाती अमल की वजह से करता है। कॉलेज के लोग कितनी जो तलबा हैं, ये कितनी बसें इन्होंने तोड़ी हैं, तो तुमने कॉलेज बंद कर दी है। तुम ये कहते हो कि प्रोफेसर उनको नहीं हुक्म देते, तो मौलवी उनको कहते हैं कि जाकर चीज़ें तोड़ दो, तो वहाँ पर तुम प्रोफेसरों को ताने क्यों नहीं देते? इधर तुम्हें जा जाता है, जलाओ गिराओ करते हैं लोग। और एक और बात भी सुने, तमाम मुसलमान बादशातीन शैतान लोग जो है ना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन दीन के, तुम्हें पता क्या करते हैं? वो पुरानी तस्वीरें जलती चीज़ों की उठाकर ना फेसबुक पर लगा रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं। क्यों? और साथ रंग बिरंगी चीज़ें लिख रहे हैं, क्या बताने के लिए कि ये एहतजाज करने वालों ने ये काम किया, हालांकि वो तस्वीरें पुरानी हैं। इस बात पर आपने ध्यान देना है, गौर करना है। ये नहीं है कि जो आपके सामने पोस्ट करे आप उसकी तस्दीक कर लो। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं मौलवियों का मामला, और कुछ लोग वो खादिम हुसैन को उन्होंने सामने रखा हुआ है, उसकी बात कर रहे हैं। वो तुमसे ये चाहता है, मौलवी ये चाहता है। वो कोई शर्म करो, हया करो। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौलवियों के नबी हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सारे मुसलमानों के नबी हैं। कितने लोग हैं जो एहतजाज कर रहे हैं, तुम्हें शर्म आनी चाहिए ये बात कहते हुए। ये तुम्हारा भी मामला है, अगर तुम मुसलमान हो तो ये हर मुसलमान का मामला है, वो मर्द हो या औरत हो, बच्चा हो या जवान हो, वो आलिम हो या गैर आलिम हो, हर बंदा। और एहतजाज इसलिए मौलवी नहीं कर रहे, धोखा क्यों देते हो? हर तबके के बंदे इसमें शरीक हैं, हाई कोर्ट के वकील भी इसमें हैं, तलबा भी हैं, कॉलेज स्कूल के तलबा भी हैं, बच्चे भी हैं, औरतें भी हैं, ताजिर हज़रात भी हैं, सारे लोग हैं। और तुम मौलवियों को सामने रखा हुआ है, मौलवी की बुराइयां बयान करते हो ताकि इस एहतजाज को कमज़ोर किया जाए। तुम्हें शर्म करनी चाहिए। फिर कुछ लोग कहते हैं वो जी मुल्क बंद हो जाएगा, लोगों की दाढ़ियाँ कैसे लगेगी? जब 126 दिन का धरना दिया था उस वक्त तुम्हें नहीं याद आया था कि गरीब का चूल्हा कैसे जलेगा, गरीब दाढ़ी कहाँ से करेगा? उस वक्त तुम्हारे असूल कहाँ थे ये? अब तुम्हें पाकिस्तान की फिक्र पड़ी हुई है। उस वक्त कहते थे फलां शहर बंद कर देंगे, फलां बंद कर देंगे, पाकिस्तान जाम कर देंगे। उस वक्त ये सारी चीज़ें जायज़ थी? अपनी सीट के लिए सारा कुछ जायज़ है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमूज से कुछ भी जायज़ नहीं है। हम कब कहते हैं मुल्क बंद हो, एहतजाज हो? हम कहते हैं सही फैसले करो, असूलों के मुताबिक काम करो, इसकी ज़रूरत ही ना पड़े एहतजाज करने की। देखो हॉलैंड के खाकों का मामला था, तुमने हल करवा दिया, किसी बंदे ने जुलूस निकाला, कोई चीज़ तोड़ी, किसी को गाली दी, भी मसला हल हो गया, लोगों को क्या पड़ी है? तुम कहते हो मसले को ख़राब भी कर दें, यहूद नसारा को खुश भी कर दें और गुस्ताखों को बाइज़्ज़त बरी भी कर दें, लोग भी हमें कुछ ना कहें। ऐसा नहीं हो सकता। मुसलमान ईमानी एतबार से जितना मर्जी कमज़ोर हो, अमली एतबार से कमज़ोर हो, वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक़ किसी तरह की बेअदबी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अख्तर शरानी का वाक़या तुम्हारे सामने है कि नहीं? शराबी होने के बावजूद उसने उन काफिरों के मुंह पर बोतलें दे मारी थी। आज कुछ लोग कहते हैं खुद ये नमाज पढ़ते नहीं है, मुंह पर दाढ़ियाँ है नहीं, हजूर सल्लल्लाहु की बात करते हैं। ठीक है, नमाज पढ़नी चाहिए, दाढ़ी रखनी चाहिए, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें हैं। लेकिन बताओ तुम्हें नमाज किसने दी? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी। दाढ़ी किसकी सुन्नत है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। तुम्हें पता है एक सहाबी हज़रत अबू सईद बिन मुअल्ला रज़ियल्लाहु तआला नमाज पढ़ रहे थे, नबी अलैहिस्सलाम ने बुलाया, वो नहीं है। आपने फिर बुलाया, वो नहीं है। नमाज के बाद आए, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा मैं तुम्हें बुलाया, तुम आए क्यों नहीं? कहा यार नमाज पढ़ रहा था। फरमाया तुमने कुरान की आयत नहीं पढ़ी, जब अल्लाह और उसका रसूल तुम्हें बुलाएं तो फ़ौरन उनकी बात पर लब्बैक कहो। तो फरमाया नमाज तोड़ के तुम मेरी बात सुनते। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस तमाम अमाल से बुलंद तर है। क्यों? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही तो इन अमाल को लेकर आए हैं। नमाज को कौन लेकर आया? रोज़े को कौन लेकर आया? इसे तुम जो नमाज को सामने रखते हो ना, जो लोग शादी पे नमाज छोड़ते हैं उनको तुमने कभी नहीं कहा, जो फंक्शनों में नमाज छोड़ते हैं उनको तुमने कभी नहीं कहा। यहाँ पर तुम इन आमाल को इस्तेमाल करके असल बात से ध्यान हटाना चाहते हो। असल बात ये है, तुम्हें शर्म करनी चाहिए वकालत करते हुए नाजायज़। कल को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुंह दिखाना है और उसी के मुताबिक इंसान के फैसले होंगे, जो कुछ उसके दिल में होगा
वहुस्सिल लिमा फिस्सुदूर, निकाला जाएगा वो जो इंसानों के सीनों में है। यहाँ पर जिसकी मर्जी वकालत करते रहो, अलमरउ मा मन अहब्बा, आप भी उसी के साथ होगा जिसके साथ मोहब्बत करता रहा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे आशिकों के साथ उठाए। तमाम भाइयों से गुजारिश है हमारे चैनल पर एक्टिव रहें, इंशाअल्लाह जितनी भी हमें मालूमात मिलती रहेगी हम आप तक ज़रूर पहुँचाएँगे। क्योंकि आपको पहले बताया दज्जाली मीडिया इस वक्त बिल्कुल खामोश है, उन पर पाबंदी लगी हुई है। कोई कंजरी औरत मार जाए किसी मुल्क में, ये बड़ी वहाँ पर रंग बिरंगी खबरें चलाते हैं, तबसरे करवाते हैं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सारे चुप हैं। तो जो अल्लाह ताला ने हमें छोटा सा जरिया दिया है ये बात पहुँचाने का, इंशाअल्लाह हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।